Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. आवाज आ रही है? Am I audible? ठीक है, that's great. So first, I would like to introduce myself. I'm Tuba Abdul Kareem. I'm a copywriting instructor at NS Training. At the same time, मैं content writing भी पढ़ा रही होती हूँ और ChatGPT OpenAI के हवाले से भी कोर्स कवर करवा रही होती हूँ. So start करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें I would like to tell you guys about NS Training. और थोड़ा सा फिर कॉपी राइटिंग की तरफ भी आएंगे और देखेंगे कि कॉपी राइटिंग है क्या और इसमें हम लोग कितनी कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कॉपी राइटिंग की जो इतनी हाइप ज़्यादा क्रिएट हुई हुई है ना मार्केट में, इसको देखना है आज कि कॉपी राइटिंग ऐसा क्या टूल है जिसकी मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाइप है, जिसके जब भी हम लोग ये कॉपी राइटिंग का वर्ड सुनते हैं ना, सबसे जहन में पहली एक चीज़ यही आती है कि यार इसमें लिखना कम है और अर्निंग बहुत ज़्यादा है. ये वही वाला सीन है कि यहाँ पर जो है बस टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अगर आप मैसेज कन्वे करना जानते हैं तो आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो. तो ये इंशाल्लाह एक एक चीज़ आज मैं आप लोगों को हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये बूट कैम्प है इसका पर्पस क्या है, एनएस ट्रेनिंग के हवाले से भी देखते हैं. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो NS ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कह लो कि अमेजिंग ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का, जहाँ पर हम लोग जो है वो ई कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को फुल लेक्चरर्स की जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, आप लोगों के बाकायदा बैचेस बनते हैं, यहाँ पर बैचमेट्स होते हैं, डिस्कशंस बाकायदा होती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो NS ट्रेनिंग है उसका स्टार्ट जो है वो 2020 से ऑनवर्ड्स जो है वो रजिस्टर्ड हो गई थी FPR से. एंड अगर कोई इनके सर्टिफिकेशंस के हवाले से बात करता है तो इनकी सर्टिफिकेशंस रिकॉग्नाइज की जाती है अभी पाकिस्तान में. एंड एवरीवन नोज अबाउट NS ट्रेनिंग. तो इट्स द बेस्ट पार्ट कि अगर आप यहाँ से सर्टिफिकेशन लेते हो तो आप जो एक स्पेसिफिक स्किल सीख रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज ये कि देखो ये जो टाइम है हमारे पास 2023 का, 2020 से आफ्टर कोविड स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, फ्रीलांसर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है. क्यों? क्योंकि एवरीवन नोज कि यार ऑनलाइन एक मेथड है जिससे अर्न किया जा सकता है. ठीक है, ऑनलाइन एक मेथड है जिससे अर्न किया जा सकता है अगर आप स्किल बकायदा सीख लो. ठीक है, और NS ट्रेनिंग में हमारे पास जितने भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हम स्टूडेंट्स को उस लेवल का रेडी करें, उस लेवल पे रेडी करके उनको आगे भेजें, उनके स्किल्स को इतना स्मूथ कर दें कि जब वो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो. जब उनके पास ऑर्डर्स आए, जब वो फाइवर पे अर्न कर रहे हैं या कह लो कि अपवर्क पे काम करने का सोच रहे हैं, तो उनके पास कमांड हो अपने स्किल की. क्योंकि देखो विदाउट स्किल तो आप लोग कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्किल होना मस्ट है. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बगैर स्किल्स के ही ऑनलाइन अर्निंग का सोच रहे होते हैं. नहीं, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो स्पेसिफिक स्किल सीख रहे हो उस पर आपके पास कितनी कमांड है. ठीक है, तो NS ट्रेनिंग जो है इस इंस्टीट्यूशन में हम लोग सिर्फ ये हमारा नहीं होता कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बस चीजें सिखा देनी है और आगे भेज देनी. नहीं, हम उसको इस तरीके से कोर्स में अपने डिफरेंट कोर्सेज में असिस्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको बाकायदा क्लाइंट इंटरेक्शन के बारे में भी पता चले, उनको ये भी पता चले कि स्टार्ट कहाँ से किस तरीके से लेना है. ठीक है, और बड़ा एक स्टूडेंट्स का सवाल होता है पार्टिसिपेंट्स का कि अच्छा अगर हम लोग कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये बिगिनर्स के लेवल का है बहुत ज्यादा या इंटरमीडिएट लेवल का है. तो देखो हम कोर्स को इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन किया होता है, हम इंस्ट्रक्टर्स ने, कि हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई बंदा बहुत बिगनिंग से भी स्टार्ट करे जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो भी उस कोर्स को कवर अप करे. तो NS ट्रेनिंग इस चीज का खास ख्याल रखता है कि आप लोगों का जो कोर्सेज हैं, आप लोगों को यहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे, वैरायटी ऑफ कोर्सेज डिफरेंट तरह के. और अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपनी न्यू सीरीज भी लॉन्च की थी डिफरेंट कोर्सेज की, जिसमें हम लोगों ने AI इंट्रोड्यूस करवाया है. बड़े इंटरेस्टिंग से हम लोगों ने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए थे इलिस्ट्रेशन पर, वेक्टर आर्ट पे, वेडिंग वेक्टर आर्ट पर. तो द थिंग इज दैट हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कोर्सेज में वेरिएशन प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, ताकि उनको कुछ नया सीखने को मिले. और जब वो हमारे पास सीखने के लिए आए तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू द एंड. ठीक है,
ताकि उनको क्लाइंट इंटरेक्शन का भी पता हो, ताकि उनको ये भी पता हो कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, वो प्रॉपर कमांड लें। उसके बाद अब मैं अपने कोर्सेज में स्पेशली स्टूडेंट्स को ये भी गाइड करती हूँ कि आपने जब अब ये कोर्स कर लिया है, इसकी अब अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल गई है, अब आपने काम कब स्टार्ट करना है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि जब आप कोई भी स्किल सीखना चाह रहे होते हो, कोई भी कोर्स पे जो एक्सपर्टीज लेना चाह रहे होते हो, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि जितनी मेहनत आप उस पर पुट करोगे आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। स्किल तो सीखना इज मस्ट। तो एनएस ट्रेनिंग आपका इसी चीज का ख्याल रख रहा होता है, आपको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ मिल रहे होते हैं बाकायदा। आप लोगों को किसी को अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोगों के बैचमेट्स इतने कोऑपरेटिव होते हैं जो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एक कह लो कि अपनी फील्ड, अपने स्किल्स से रिलेटेड डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आपको पता लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट राइटर का कोर्स कर रहे हो, कॉपी राइटिंग का कोर्स कर रहे हो, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट माई स्टूडेंट्स के वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो रही होती हैं। सो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है ये चीज अपने स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉपी राइटिंग के हवाले से। आज का जो हमारा मेन पर्पस है, असल में इस बूट कैंप का पर्पस ही यही था कि आप लोगों को स्किल्स के हवाले से आगाह किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। और इसमें हम लोगों ने इसलिए डिफरेंट कोर्सेज के जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके स्किल्स के हवाले से आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमारे कोर्सेज जो हो वो अवेल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। देखो सिंपली प्रोसीजर बता देती हूँ। करना ये होता है कि आप लोगों को, हम लोगों ने अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए, एनएस ट्रेनिंग सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी देखता है पार्टिसिपेंट्स की। अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किए हुए हैं। अगर आप लोगों एक कोर्स आप लोगों को 1000 रुपीज का पड़ता है, ठीक है, तो जो 2 कोर्सेज हैं वो आप लोगों को 1500 में पड़ जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप एनएस ट्रेनिंग के इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि प्राइसेस और डील्स आप लोगों के लिए क्या सेट होनी है, ठीक है। अफोर्डेबल है काफी ज्यादा, क्योंकि देखो इतने से अमाउंट में इतना सारा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब आप लोग स्किल सीख लेते हो उसके बाद असिस्टेंस, उसकी गाइडेंस वगैरह वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सर्टिफिकेशंस आप लोगों को मिलते हैं, हमारे पास ई सर्टिफिकेट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई जो है वो लाइक हार्ड कॉपी चाहिए होती है किसी को सर्टिफिकेशन की, उसका एक अलग प्रोसीजर है। तो सिंपली अगर आप लोग किसी भी कोर्स में, आज का जो हमारा डे है बूट कैम्प का, और जो अगले दिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे को जो हमारा डे है बूट कैम्प का, तो उसमें आप लोग आराम से देखो, समझो कि आप लोगों को स्किल्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। और आप लोग फिर इंस्टाग्राम पेज में जो है विजिट कर सकते हो एनएस ट्रेनिंग के, और उनसे कांटेक्ट कर सकते हो मैनेजमेंट के साथ कि अगर आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट के कॉपी राइटिंग के हवाले से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉपी राइटिंग के कोर्स में किस तरीके से हम लोग चीजें लेके चल रहे होते हैं, क्या क्या चीजें कवर अप होंगी, कॉपी राइटिंग की क्या एक बहुत ज्यादा ना हाइप क्रिएट हुई है, तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अच्छा, दूसरी चीज एक ये भी यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ एनएस ट्रेनिंग में ये बहुत ज्यादा एक चीज मैटर करती है कि जब क्लास या लेक्चर चल रहा हो तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स कितने ज्यादा इंगेज होंगे पीडीएफ्स के साथ, स्लाइड्स के साथ या कंटेंट के साथ जो हम डिलीवर करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस चीज का भी ख्याल रखें कि स्टूडेंट जो है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो सीखने के साथ साथ उस चीज में इंटरेस्ट भी ले, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ मेरे कोर्सेज में मेरी बिल्कुल 100% कोशिश होती है कि बहुत इंटरेक्टिव स्लाइड्स और मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो एक तरह से समझने में भी आसानी रहे, दूसरी चीज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉपी राइटिंग के हवाले से बात करते हैं। सबको, ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि कॉपी राइटिंग इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक टूल है कॉपी राइटिंग, ठीक है। एंड whenever we hear a word copywriting, इसके साथ दूसरा एक वर्ड रिलेट कर रहा होता है परसुएसिव राइटिंग। मतलब यहाँ पर अब बात आ गई कन्विंसिंग की। अब इस तरीके का कंटेंट डिलीवर करना है कि ऑडियंस से हम लोग कोई एक्शन जो है, हम हमारी कॉपीज से या हमारे वर्ड्स के थ्रू ऑडियंस स्पेसिफिक एक्शन ले सके जो हम चाहते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कॉपी राइटिंग इज नॉट जस्ट अ परसुएसिव राइटिंग, इट्स अ रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग टूल का, कह लो कि एक रिजल्ट होगा जो आपको आपकी डिजायर्ड एक्शन जो है आपको मिलेंगे अगर आप जबरदस्त कॉपी जो है डिलीवर करते हो, कंटेंट डिलीवर करते हो, ठीक है।
स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा एक पार्ट सवाल ये होता है कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस क्या है, क्या ये एक चीज है, अलग अलग चीज है। तो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। देखो, कंटेंट राइटिंग इज लाइक के कंटेंट राइटिंग में आप ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बहुत सारी चीजें आप लोग एक साथ कवर कर रहे होते हो, ठीक है। कॉपी राइटिंग स्पेशलाइजेशन है, इसमें आप मार्केटिंग के हवाले से प्रॉपर तरीके से सीखोगे कि मार्केटिंग असल में है क्या, मार्केटिंग का टूल कॉपी राइटिंग है, उसमें किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। और मैं ये बहुत बेसिक से स्टार्ट करवाती हूँ, और यहाँ पर मेरे कॉपी राइटिंग के भी स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, और इसमें जो है आधा लाइक आप लोगों के जो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स होंगे हम लोग बिल्कुल थ्योरीज कवर कर रहे होते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ये एक एक चीज सिखाऊंगी कि रिपोर्ट्स किस तरीके से डिजाइन की जाती हैं, टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से देखा जाता है, और परसुएसिव स्टोरी टेलिंग किस तरीके से की जाती है। तो एक बड़े मजे का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर होता है। मैं आप लोगों को एक लेक्चर्स दिखा देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग कॉपी राइटिंग में ये चीज कवर कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने जो है वो किस तरीके कॉपी राइटिंग की क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आइडा का कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में, ये बहुत फेमस है कॉन्सेप्ट है, इसको समझा जाता है। उसके बाद आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप लोगों ने अपनी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट किस तरीके से करना है। देखो, अप्रोच की बात तो बहुत आगे की है। अभी सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को ये बताया जाता है कॉपी राइटिंग में कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है टारगेट ऑडियंस को जो है वो डिसाइड करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और इस पे जो है मुझे काम करना है। तो वो चीज भी आप लोगों को इस कोर्स में कवर अप करवाई जाती है। फिर आप लोगों को जो थर्ड लेक्चर होता है वो ब्रांड मैसेजिंग एंड टारगेट ऑडियंस पे होता है कि फॉर एग्जाम्पल टारगेट ऑडियंस अब हम लोगों ने डिसाइड तो कर ली, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है उनके डेमोग्राफिक फैक्टर्स समझ सकें, साइकोग्राफिक फैक्टर्स समझ सकें। तो ये चीज भी आप लोगों को बहुत डिटेल में जो है इस कोर्स में कवर अप करवाई जाएगी कि साइकोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, उनको कवर अप किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, फिर इसकी रिपोर्ट्स किस तरीके से रेडी होती हैं, क्योंकि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कॉपी राइटिंग जो है वो उसको सम अप किया जाए तो क्या है, तो देखो कॉपी राइटिंग जो है इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग। अब कॉपी राइटिंग में ना हमारे पास सेल्स लेटर्स भी आ जाएंगे, वेब कंटेंट भी आएगा, जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट्स की प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होंगी, उसकी एग्जांपल्स भी अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। सो द थिंग इज दैट कॉपी राइटिंग इज अ टूल, एक टूल है जो आप लोगों ने, जिसमें अगर आप लोग स्पेशलाइज हो जाते हो तो फिर आप किसी भी तरह का मार्केटिंग कंटेंट बहुत आराम से डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर ना बेस पढ़ी होगी, यहाँ पर आपने बेस कवर अप की होगी। बेस क्या है? टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस वेल, यू मस्ट नो दैट व्हेन यू आर इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग, यू मस्ट नो कि मेरी टारगेट ऑडियंस अगर ये है, अब इसको किस तरीके से कन्विंस करना है। और मुझे ये भी इवन पता होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस ये ऐड देखेगी, या मेरी ऑडियंस अगर ये सेल्स लेटर्स पढ़ेगी, तो उनका जो सेकंड एक्शन क्या होगा, वो क्या एक्शन लेगी। तो हमारे पास जितने भी जो मार्केटर्स वगैरह होते हैं, उनकी ये वाली स्ट्रेटजी बड़ी स्ट्रांग होती है। उनको पता होता है कि ऑडियंस को टारगेट किस तरीके से करना है, टारगेटिंग के बाद उनके डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक फैक्टर्स के हम देखते हुए जो है ये डिसाइड करते हैं कि अब किस तरीके से कन्विंस किया जाए। तो ये पूरा आपके कोर्स का पार्ट है, जिसमें आप लोगों को ये चीजें कवर अप करवाई जाएंगी, ठीक है। फिर हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक लेक्चर है, लेक्चर 4, जिसमें ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ आपको आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग सिखाया जाएगा कि कॉपी राइटिंग में स्टोरी टेलिंग की क्या वैल्यू है, ठीक है। इसमें आप लोगों को पूरा जो है ईमेल सिस्टम सिखाया जाता है। आप लोगों को एक एक चीज बताई जाती है कि फॉर एग्जाम्पल ईएमएस क्या है हमारे पास, एसएमटीपी क्या है, ईएमए क्या है। तो इस चीज के हवाले से भी आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। एंड इस कोर्स का मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है जब आप लोगों को स्टोरी टेलिंग के हवाले से बताया जाता है, क्योंकि बड़े लोग फैसिनेट होते हैं कि मार्केटिंग या कॉपी राइटिंग में स्टोरी टेलिंग का क्या काम है। तो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टूल ये भी है। सो इंशाल्लाह हम अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को ये चीज भी सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट कॉपी राइटिंग में लाना है। एंड ऑलमोस्ट अगर हम लोग ये चीज नोटिस करें, हम लोग आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा जो है ना कह लो कि एड्स और डिजिटल मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो एक पोर्टल ही इस तरीके का बन गया है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग की जा रही होती है और लोग वहाँ एक्शन ले रहे होते हैं। आधे से ज्यादा ऑर्डर्स आप लोगों को, हम लोगों को अब ऑनलाइन मिलते हैं। सो द थिंग इज दैट के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न स्टोरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि अगर आप अपनी ऑडियंस को ही हीरो शो करोगे, मेन कैरेक्टर शो करोगे और उनको इस तरीके से जो है परस्यू करोगे, कन्विंस करोगे, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब वो एक कस्टमर इमोशनली कनेक्ट करता है प्रोडक्ट के साथ, वो परचेज करता है। जब वो उस प्रोडक्ट को अपने साथ रिलेट कर पाता है ना, फिर वो प्रोडक्ट परचेज कर देता है, कर लेता है, ठीक है। और ये हमारे साथ भी बहुत हो रहा होता है। आप लोगों ने कभी दराज से कोई चीज परचेज की हो, हमारा मेन जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी लाइफ में क्या चेंज लाएगी, किस तरीके से चेंज लाएगी, ठीक है, या मुझे क्या बेनिफिट है। अच्छा, इसके रिव्यूज आके देख लेती हूँ कि इसको कंपेयर करूंगी अगर दूसरी प्रोडक्ट के साथ, किसके रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, इसके रिव्यू ज्यादा अच्छे, 5 स्टार मिले में, चलो उसको ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। और हम बड़े कॉन्शियस भी होते हैं जब हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। तो एज अ मार्केटर, एज अ कॉपी राइटर, जब आप लोग ये चीज सीखोगे, जब मैं ये कोर्स आप लोगों का इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगी, तो मैं इसमें आप लोगों को यही चीज बताऊंगी कि ये जो कॉन्शियसनेस होती है क्लाइंट की, कस्टमर की, उसको डील किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये जो आप लोग के स्टार्टिंग के जो इस कोर्स के लेक्चर्स होते हैं, इसमें आप लोगों की बेस स्ट्रॉन्ग की जाती है, बहुत थ्योरेटिकल वर्क आप लोगों को यहाँ कवर अप करवाया जाता है, जिससे आप लोगों की अगर एक बार देखो बेस स्ट्रॉन्ग हो गई ना, फिर किसी भी टाइप का कंटेंट मिलेगा आप लोग लिख लोगे आराम से, क्योंकि आप लोग समझ ये जाते हो कि आप कॉपी राइटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे इस कोर्स के हवाले से बात करूं, तो उसमें हम लोग कवर अप सेल्स लेटर्स भी करेंगे। हम लोग ये भी कवर अप करेंगे कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखी जाएंगी। हम ये भी कवर अप करते हैं कि वेबसाइट कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इस कोर्स में आप लोगों को ये चीजें कवर अप करवाई जाती हैं। उसके बाद मैं फ्रेमवर्क से स्टार्ट करती हूँ। हमेशा जो मेरा ये कोशिश होती है कि कॉपी राइटिंग का कॉन्सेप्ट एक फ्रेमवर्क से समझना चाहिए। एक द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडा, जिसमें आप लोग अंडरस्टैंड करते हो ऑडियंस को प्रॉपरली, और दूसरा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जिसका क्लियर होगा ना, वो रेडी है मार्केट के लिए, क्योंकि एक बार फ्रेमवर्क समझ लो ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फ्रेमवर्क भी देखेंगे, उससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कॉपी राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो बहुत आसानी हो जाएगी ये चीज देखने में कि कॉपी राइटिंग काम किस तरीके से करेगी, ये टूल अगर कहला रहा है तो क्यों कहला रहा है, ठीक है। सो सवाल ये आता है कि कॉपी राइटिंग या परसुएसिव कंटेंट हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। यहाँ तक पहले बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ रहा है? दैट्स ग्रेट, ठीक है। एंड में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे, जिसमें आप लोगों को जितनी भी कोर्स के हवाले से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस हो, क्यूरीज वगैरह हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। बट अभी जरा थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि कॉपी राइटिंग असल में है क्या और क्या क्या चीजें हम लोग कवर अप करने वाले हैं कोर्स में, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि जो कॉपी राइटिंग की एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कहाँ पर देखी है, लाइक आप लोग किस फॉर्म में कॉपी राइटिंग की चीज देख रहे होते हो। क्योंकि मुझे पता है कि सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। अगर मतलब कोई इतना ज्यादा इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं भी यूज करता, तो आप लोग डिफरेंट वेबसाइट यूज कर रहे होते हो जहाँ पर एड्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली सना ने बोला है कि फेसबुक एड्स, बिल्कुल ठीक है। राइटिंग पैराग्राफ एड्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंस्टा इंस्टा एड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब आप लोग को एक आइडिया है, क्योंकि हम लोगों का इंटरेक्शन इन एड्स से बहुत ज्यादा है। लाइक डेली आप लोग, मैं ऑलमोस्ट बता सकती हूँ कि डेली आप लोग जितने एड्स देखते हो और आप लोग जितना उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, उसी एड को जाके सेव करके रखते हैं कि जब यार हमें इतना अमाउंट होगा या हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो हम लोग जरूर उस चीज को परचेज करेंगे। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो भी आर्ट होता है उस डिस्क्रिप्शन का, उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को का, जो आपको इतना कन्विंस कर रही है कि आप उस चीज को साइट पे जाकर सेव कर रहे हो, और ये आप लोगों के जहन में कि यार ये चीज मैंने सेव कर लिया और इस चीज को मैं आगे जो हूँ वो परचेस करूंगी, ठीक है। यही एक्शन हमें चाहिए, और इसी एक्शन के लिए हम लोगों ने कंटेंट जनरेट करना है। दैट्स व्हाट कॉपीराइटिंग इज, ठीक है। सो
आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं कॉपी राइटिंग की एग्जाम्पल्स की, तो फर्स्ट वी हैव सेल्स लेटर। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, उसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताऊंगी। सेल्स लेटर्स में होता ये कि सेल्स लेटर्स वो टाइप है कॉपी राइटिंग की जिसमें वर्ड काउंट बहुत ज्यादा होता है। 1000 से भी, लाइक कह लो कि 10,000 से भी अबव कभी कभी चला जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग पूरी बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर करते हैं, पहले पूरा बैकग्राउंड बताते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट का लॉन्च, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट के हवाले से एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, और उसका कंक्लूजन फिर एंड बना रहे होते हैं। तो कह लो कि एक अच्छा खासा बड़ा राइटअप जो हमारे पास तैयार होता है वो हमारे पास सेल्स लेटर्स कहलाता है, सेल्स लेटर कहलाता है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल अभी आप लोग को दिखाऊंगी, अभी बस डेफिनेशन समझ लो। फिर आप लोगों को वेबसाइट कंटेंट पे जो कॉपी राइटिंग का एलिमेंट होता है वो बहुत एक अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट। और मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा, लाइक कह लो कि कॉपी राइटिंग का भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, इतने ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन अगर मैं बाहर इंटरनेशनल वेबसाइट्स की बात करूँ तो दे आर जस्ट अमेजिंग। हमारे पास यहाँ दो एग्जाम्पल है, एक मैरी फॉरलियो, शी इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉपी राइटर। ठीक है, और इसकी आप लोग कभी भी अगर किसी इंटरनेशनल कॉपी राइटिंग की वर्कशॉप लेते हैं ना, तो इनका काफी ज्यादा जिक्र रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग, अगर मैं इनकी एग्जाम्पल दूं तो सबसे द बेस्ट पार्ट इज दैट कि दिस इज व्हाट अ वेबसाइट शुड लुक लाइक। और उसके बाद द कंटेंट, टारगेट ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए आपका जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो इनके ब्लॉग्स। ठीक है, इनके ब्लॉग्स को एक्सप्लोर करो और आप लोगों को ये आइडिया होगा कि वेबसाइट के लिए परसुएसिव एंड इंगेजिंग कंटेंट लिखा किस तरीके से जाता है। ठीक है, सो शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल कॉपी राइटर्स के लिए। और मैं कहती हूँ कॉपी राइटर्स इनको फॉलो करें, इनके ब्लॉग्स पढ़ें, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखोगे तो किस तरीके से डिलीवर करना है। आप लोग इनका कंटेंट पढ़ोगे, आप लोगों को टोन भी का भी आइडिया हो जाएगा, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा किस तरीके से जो है इस तरह के एग्जाम्पल्स को जो है लेना होता है और किस तरीके से जो है उसको कवर अप करना होता है। ठीक है, देन वी हैव मिशेल, शी इज लाइक, इसकी इनकी वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। रीजन ये है कि इनकी जो वेबसाइट है वो एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस के हवाले से, मतलब द बेस्ट पार्ट इज दैट कि उन्होंने जिस तरीके से मैसेज कन्वे किया हुआ है, यू गाइस कैन सी द दिस वन, द ओवरवेल एजेंसी डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनको टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट्स को ना एक एग्जाम्पल के तौर पे रखना और अपनी ट्रेनिंग में इनको जो है यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये 5th लेक्चर में ये हम लोग ये चीज़ भी कवर अप कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इस तरह की वेबसाइट्स को यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को एलिमेंट्स जो बताती हूँ कि यूटिलाइज करने के बाद उनको किस तरीके से यूज करना है, तो आप लोग इस तरह की वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ देखो, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ठीक है, वेबसाइट की बहुत अच्छे से उन्होंने यूएक्स यूआई का ख्याल रखा है, बहुत जबरदस्त डिजाइनिंग वगैरह की हुई है। सो दिस इज द पार्ट। ठीक है, आप लोगों को ये कंटेंट इस तरीके से डिलीवर करना होता है, और इस तरीके का कंटेंट डिलीवर करने के लिए आपको बिल्कुल अगर हम लोग बिल्कुल बैकग्राउंड स्टोरी पे जाएं, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस, उसके बाद रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, रिपोर्ट्स बनाने के बाद आप इस काबिल होते हो कि आप लोग एग्जैक्ट वही कॉन्टेंट डिलीवर कर पाओ जो आपकी टारगेट ऑडियंस से रेलिवेंट है। ठीक है, सो इनकी वेबसाइट को भी जरूर जो है वो विजिट करना। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि सेल्स लेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि सेल्स लेटर्स में मैंने आप लोगों को एक बात ये बताई थी कि यहाँ पर ना वर्ड काउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हियर वी हैव एक बड़ा मजे का एक सेल्स कॉपी है ये,
के डायबिटिक कॉमा के हवाले से, ठीक है। अब सेल्स लेटर से मैंने आपको ये बताया था कि हाँ वर्ड काउंट काफी ज्यादा होता है, और वर्ड काउंट ज्यादा होने के साथ साथ क्यों होता है, क्योंकि अच्छा इसमें टाइटल भी हो जाएगा, कैप्शन भी ऐसा कैची सा हो जाएगा कि ऑडियंस की अटेंशन हम लोग ग्रैब कर पाए, लेकिन साथ हम लोग जब ये सेल्स लेटर्स लिख रहे होते हैं हमें बैकग्राउंड स्टोरी बहुत जबरदस्त जो है वो इलेबोरेट करनी पड़ती है। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर 3 में ये जो कॉन्सेप्ट कवर अप करवाया जाता है ना परसुएसिव राइटिंग का, सॉरी परसुएसिव स्टोरी टेलिंग का, तो इसलिए करवाया जा रहा होता है कि जब आप लोग सेल्स लेटर्स लिखो या सेल्स कॉपी लिखो तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को पता हो कि बैकग्राउंड स्टोरी जनरेट किस तरीके से करनी है। तो वो जो मैं एक स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट आप लोगों को इस कॉपी राइटिंग में कवर अप करवाऊंगी, आप लोगों को फिर आगे ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद फिर पूरी बैकग्राउंड स्टोरी होती है, फिर प्रोडक्ट का लॉन्च, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, उसके हवाले से वो सारी चीजें लिखना वगैरह, ये हमारे पास आ जाता है पूरा सेल्स लेटर्स में, ठीक है। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। अच्छा इस सेल्स लेटर्स का फायदा क्या है कि आप एक सेल्स लेटर्स में आराम से जो है कह लो कि $1,500 या $2,000 आराम से कमा लेते हो, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि सबको पता होता है सेल्स लेटर्स में एक तो वर्ड्स भी ज्यादा है और दूसरा ये कॉपी राइटिंग का काम। एंड कॉपी राइटिंग इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पर अच्छी खासी जो है कह लो कि अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो सेल्स लेटर भी एक बड़े एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, कॉपी राइटिंग का पार्ट है। अच्छा एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया है कि मरियम ने पूछा है कि सेल्स लेटर्स के हवाले से बता दें और ईमेल मार्केटिंग के हवाले से। देखो ईमेल मार्केटिंग और सेल्स लेटर्स में बहुत ज्यादा फर्क है। ईमेल मार्केटिंग इज रिलेटेड टू ब्रांड मैसेजिंग, ठीक है। चलो पाकिस्तान के हिसाब से आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ, वैसे उस बहुत नेक्स्ट लेवल की ईमेल मार्केटिंग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे कहूंगी, आप लोगों ने अपने फोन में मैसेजेस वगैरह रिसीव किए होंगे बहुत ज्यादा कि गुल अहमद पे 50% ऑफ है, ठीक है, द ग्रेट विंटर सेल, अच्छा बाय वन गेट वन की डील आई हुई है पिज्जा पे। तो इस तरह के जितने मुझे आप लोग को मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं ना, वो कह लो कि एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, ठीक है। अच्छा इस तरीके से नहीं की जाती ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का एक पूरा सिस्टम है, वो आप लोगों को इस कोर्स में कवर अप करवाया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग सा सिस्टम, वो सिस्टम ये है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी बिहाइंड द ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, ईएमएस, ईमेल मार्केटिंग का जो सिस्टम होता है वो क्रिएट किया जाता है। लिस्ट तैयार की जाती है किस किस एड्रेस पे वो ईमेल जाएगी, पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाता है। फिर आप लोगों ने कभी अगर इंटरनेशनल वर्कशॉप्स ली हो, कंडक्ट किए हो, तो वहां पर आप लोगों से पहले सब्सक्रिप्शन मांगी जाती है कि आप अगर सब्सक्राइब करते हो इस ईमेल को, ठीक है, या आप अगर अपनी ईमेल वहां पर इंटर करोगे तो आपको मंथली बेस पे या जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैंने एक इंटरनेशनल वर्कशॉप जो है वो ली थी, आई वॉज द पार्टिसिपेंट। अब वहां पर उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी ईमेल इंटर करना चाहूँ, मैंने ईमेल अपनी इंटर की थी क्योंकि मुझे वो सब्सक्राइब करना था। मैंने जब उनकी सब्सक्रिप्शन ली उसके बाद मुझे सही डेफिनेशन लाइक बेसिक्स वगैरह ईमेल मार्केटिंग के हवाले से पता थी, बट उस वक्त मैंने ये एलिमेंट देखा कि बाहर असल में इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड मैसेजिंग वो किस तरीके से रही होती है। फिर उस पर रिसर्च भी की, उस सिस्टम पे भी काम किया। तो थिंग इज दैट कि ये भी पूरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सेल्स लेटर बहुत अलग चीज है, ईमेल मार्केटिंग इज वेरी डिफरेंट। आपको ऐसी ईमेल जो है जनरेट करनी है जिसमें आप बाकायदा मार्केटिंग करवा रहे होते हो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, कि हमारे कोर्स जो है वो इतनी परसेंट पे आपको मिल रहे हैं, आपको इतना परसेंट ऑफ मिल रहा है, ये डील आई हुई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। आज का जो एक बूट कैंप है उसमें अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग की क्लास में अगर आप लोग ज्वाइन करते हुए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, रजिस्टर करवाया होगा, उसमें हम लोग कवर करेंगे ई पोर्टफोलियो, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत एक न्यू चीज है जो सीखने को मिलेगी आप लोगों को। जो जिन स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया हुआ है उनके लिए लाइक उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। सो
दिस इज हाउ सेल्स लेटर्स लुक लाइक। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके का लग रहा होता है इसमें। अच्छा, इसमें बहुत मेहनत लगती है, मेहनत इस तरीके से। अगर मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करूं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मीन्स के अगर कोई ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, एयरपॉड्स हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है और उसमें आप उसकी स्पेसिफिकेशंस बता रहे हो, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो बुलेट पॉइंट्स में, तो बुलेट पॉइंट्स में नहीं बट उसके मेन फीचर्स बता रहे हो कि उसकी कनेक्टिविटी ये होगी, ड्यूरेबिलिटी ये है, उसका स्टाइल या मॉडल इस तरीके का है। ठीक है, तो अब उसमें होता ये कि आपको एक कैप्शन लिखना होगा, आपको एक टाइटल जनरेट करना होता है, ठीक है, और एक पैराग्राफ पूरा जनरेट करना होता है, और बुलेट पॉइंट्स में उसके फीचर्स बता देने होते हैं। सेल्स लेटर इज डिफरेंट। मरियम ने पूछा था, मैं इसलिए जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, सेल्स लेटर में होता ये है कि आपको सिर्फ एक टाइटल या एक कैप्शन जनरेट करके नहीं रखना, ठीक है, आपको बहुत सारे कैप्शन जो है वो जनरेट करने हैं। आपको बीच बीच में से ऐसी कोई वर्डिंग यूज करनी होगी। एक तो ये बहुत कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा, आपका एक पैराग्राफ पढ़ते वक्त भी जो है ऑडियंस जो है वो बोर ना हो। मतलब हम लोग जो है पैराग्राफ टू पैराग्राफ हुक क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैं कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को लेक्चर 6 और 7 में, जो कि हमारा कॉपीराइटिंग का होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाती है टू लर्न अबाउट ड्रग डिस्क्रिप्शन, कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है आप लोगों को किस तरीके से जनरेट करनी होती है। ठीक है, फंडामेंटली इट्स अ वेबसाइट, लाइक ये पूरा एक शूज आउटलेट है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट तरह के जो है शूज वगैरह मिल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ इस चीज को बताने का मकसद ये है कि इनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत अटेंशन ग्रैबिंग है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये लोग लिखते हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट में टिप देना चाहूंगी आज की क्लास में आप लोगों को, कि जब भी आप लोग ऐसी कोई प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो, जो वेयर करने वाली होती है, जो पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर सकती है, उसमें आपको साइकोग्राफिक वाले फैक्टर्स यूज करने हैं और एक इमोशनल कनेक्शन बनाना होता है रीडर के साथ। किस तरीके से? सबको पता है कि शूज जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंसान की पर्सनालिटी का, और ये वो चीज है जो लोग फोकस करते हैं या जिसपे जो है कह लो कि अटेंशन जाती है, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसकी जो है अगर हम लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंपोज करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि हम लोग पहले उस जो प्रोडक्ट है वो आपकी पर्सनालिटी को क्या इम्पैक्ट देगा वो पहले एलैबोरेट करें, ताकि रीडर जो है कनेक्ट कर पाए उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को। ठीक है, इमेजिन कर पाए उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को, उसके बाद फिर आप उस प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो। ठीक है, सो ये मुझे बड़ी अच्छी इनकी डिस्क्रिप्शन की चीज दिखी। बहुत एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है लेकिन काफी है एक रीडर को कन्विंस करने के लिए। ठीक है, फोटोग्राफी विजुअल कम्युनिकेशन तो बाद में आएगी ना, वो हमारा काम ही नहीं है, वो ग्राफिक डिजाइनर्स उसके लिए काफी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से लोग डिसीजन लेते हैं, आपके वर्ड से लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, वॉलेट्स हैं, ग्लव्स वगैरह हैं, दिस वन। अब वही चीज आ गई है कि फर्स्ट उस प्रोडक्ट से पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करवाना होता है, रिप्रेजेंट करवाने के बाद उसके फीचर्स बताने होते हैं। इट्स अ ट्रिक। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह की वेबसाइट्स का इंशाल्लाह मटेरियल भी कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि एग्जाम्पल्स के साथ आपको चीजें समझ आए। ठीक है, एंड देन यू गाइस विल नो कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने काम करना होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, दैट्स ग्रेट। हमें इस तरीके से आइडिया हो गया कॉपी राइटिंग हमें असल में मिल कहाँ रही है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करना होता है, आपके पास एड्स में कॉपी राइटिंग है, ईमेल को सब्सक्राइब करवाना है, चैनल तो नहीं कहूंगी फिलहाल, वेबसाइट को सब्सक्राइब करवाना होता है जब, तो वहां पर आप लोगों को एक सेक्शन मिलता है जहां पर उन्होंने बोला होता है कि अगर आप यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर करेंगे तो आपको सब्सक्राइब कर दोगे और आपको जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स गाइड सेल्स लेटर्स में हमें मिल रहा होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर न्यू लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, उसकी मार्केटिंग के लिए कोई न्यू ऐप मार्केट में आता है, कोई गेमिंग ऐप आता है, उसकी मार्केटिंग के लिए आप लोगों को वेबसाइट की साइट्स पे ऐड मिल रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर भी कॉपीराइटिंग का एक रोल होता है। ठीक है,
कि कोई सर्वे कंडक्ट करना है, उसके लिए भी कॉपी राइटिंग का एक रोल, एक एलिमेंट जरूरी होता है। और अगर आप लोग कोई पेज, वेबसाइट का पेज विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने अभी ये पेज जो है विजिट किया है, तो हमारे पास इस चीज की एग्जांपल है, कंटेंट किस तरीके से जो है डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस कोर्स को हम लोग डिटेल में अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, एंड यू विल नो कि मार्केटिंग इंडस्ट्री में कॉपीराइटर्स काम किस तरीके से कर रहे होते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट फ्रेमवर्क, तो देखो ये फ्रेमवर्क जो है ये सिर्फ एक कॉपी राइटिंग के लिए अप्लाई नहीं होता, ये ओवरऑल पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 7A फ्रेमवर्क, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेमवर्क, जिससे स्टार्ट लेना बहुत अच्छा होता है, कह लो कि समझ आ जाती हैं चीजें। अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूँ तो देखो, अगर एक 7A's है, जिसमें से एक है हमारे पास क्या है कि एजाइल, कॉन्टेक्ट, अटेंशन, ऑडियंस, अथॉरिटी, एक्शन, एक्सेलरेशन, ये जो हमारे पास 7A's है ना, 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये इक्वली जो है कह लो के वैल्यू रखते हैं। अगर मैं इसमें से एक पार्ट, एक स्टेप भी मिस करती हूँ ना, इट मीन्स कि पूरा जो है कह लो के साइकिल टूट रही है। ठीक है, तो ये चारों जो है वो इक्वल हैं, बैलेंस हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि इनका मतलब क्या है और इसमें हम लोग मार्केटिंग को इससे क्यों रिलेट कर रहे होते हैं। अगर मैं एजाइल की बात करूं तो देखो, इट्स बेसिकली अ माइंडसेट, आपका माइंडसेट और आपके क्लाइंट का माइंडसेट। ठीक है, दैट्स व्हाट एजाइल इज। एजाइल इज बेसिकली अ माइंडसेट, इट्स अबाउट डूइंग मोर ऑफ व्हाट वर्क्स एंड लेस ऑफ व्हाट डजंट वर्क। जब हम लोग किसी चीज की भी मार्केटिंग करवा रहे होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी, के एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें रखना पड़ता है। ये नहीं सोचना होता कि यार ये काम नहीं करेगा, ये डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होगी, ये नहीं, काम करो, मेहनत करो, इस चीज पे लगो, बट माइंडसेट जब तक आपको अपनी ऑडियंस का नहीं पता होगा, आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो सेट नहीं कर सकते। तो अपने स्टूडेंट्स को, कॉपी राइटिंग स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड कर रही होती हूँ कि अपनी ये रिपोर्ट राइटिंग जो मैं सिखाती हूँ, ये अच्छी कर लो ना, रिपोर्ट्स बना लो। इस जगह पे आप लोग जो है वो कवर अप कर लोगे, क्योंकि यहाँ से ही आपका पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड होगा। ये मत देखो क्या चीज काम नहीं करेगी, उस पर फोकस रहो कि क्या चीज काम करेगी, क्या चीज क्लाइंट को हिट करेगी, कौन से ऐसे पिन पॉइंट्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं जो क्लाइंट रिलेट करेगा और वो चीज वो परचेज कर लेगा। ठीक है, दैट्स एन आर्ट ऑफ परसुएसिव राइटिंग। कॉपी राइटिंग का आर्ट ही यही है कि रीडर का क्या एक्शन होता है या क्या पहली थॉट उसके जहन में आती है आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने पर। ठीक है, यही तो राइटिंग का कमाल है, परसुएसिव राइटिंग का, यही तो चीज देखनी है। ठीक है, तो एजाइल इज बेसिकली माइंडसेट, योर माइंडसेट, आपके क्लाइंट की क्या, फिर उसके बाद जो है वो थिंकिंग बन रही है उस प्रोडक्ट के हवाले से, यहाँ पर काम करना है। और यहाँ पर काम तब होगा जब आप लोगों को ये चीज आएगी, पता होगा कि रिपोर्ट्स कैसे रेडी करनी है। ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Authenticity is basically a part of this framework, is more about the strength and shareability of a unique individual human voice, specifically a great winning voice। ठीक है, आप लोग एक सवाल पूछूंगी, हम लोग बात कर रहे होते हैं राइटिंग में डिफरेंट टोन्स के हवाले से कि ये कंटेंट इस टोन का होना चाहिए, स्पेसिफिक टोन का होना चाहिए। आप लोग मुझे ये बताओगे कॉपी राइटिंग की टोन क्या होनी चाहिए, कौन सी टोन में हमें कॉपी राइटिंग करनी चाहिए या मैसेज डिलीवर करना चाहिए ऑडियंस को। अच्छा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कोई लाइक टोन नहीं होती। परसुएसिव ठीक है, कन्विंसिंग ठीक है, नहीं वो तो कह लो कि वो तो फ्रेंडली नहीं, अंडरस्टैंडेबल नहीं, अटेंशन सीकिंग ठीक है, वो एक एलिमेंट आ जाएगा बट टोन नहीं है, प्रोफेशनल भी नहीं, कोऑपरेटिव नहीं। अच्छा, ये किसने लिखा है, कुलसुम अब्बासी, इन्होंने लिखा है कन्वर्सेशनल। एग्जैक्टली, जबरदस्त। और अस्मा ताहिर ने उनसे भी अच्छा जवाब दिया है कि कन्वर्सेशनल एंड इमोशनल, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। आप लोगों ने जो एलिमेंट्स बताया ना वो बिल्कुल ठीक बताया, बट वो एलिमेंट है, वो टोन नहीं है ना। टोन तो हमारे पास है तो फॉर्मल आएगी, इनफॉर्मल आएगी, प्रोफेशनल आएगी, फ्रेंडली आएगी, ठीक है, इमोशनल आएगी, अथॉरिटेटिव आएगी, एग्रेसिव आएगी, सॉफ्ट आएगी, इस तरह की टोन्स आती हैं। लेकिन जब कॉपी मार्केटिंग में काम होता है ना, कन्वर्सेशनल टोन, क्योंकि जब ऑफलाइन जैसे जितना ई कॉमर्स पे काम आया है ना, और ई कॉमर्स की तरफ जितने सारे ब्रांड्स ई कॉमर्स की तरफ आए हैं, अब लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें, लोगों का ट्रस्ट अब बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये सिस्टम पाकिस्तान में भी इम्प्रूव हो रहा है। अब हो ये रहा है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अगर मैं वो चीज नहीं जाके ले पा रहा तो मेरे पास जो वो वेबसाइट है या वो डिस्क्रिप्शन है वो एज अ सेल्समैन मेरे लिए काम करे। सेल्समैन कैसे, कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो कन्वर्सेशनल होगी तो उसको लगेगा कि कोई उस प्रोडक्ट को मेरे सामने प्रमोट करवा रहा है।
ये पर्सपेक्टिव होता है आपके दिमाग में जब आप वो प्रोडक्ट जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी शूज के हवाले से बात करती हूँ, ठीक है। अब जब मैं शूज के हवाले से बात करती हूँ तो देखो इसमें ये जो उन्होंने स्टार्ट लिया था ना, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर देना, उस प्रोडक्ट के हवाले से लिंक करवा देना, दैट्स व्हाट अ कन्वर्सेशनल टोन लुक्स लाइक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। तो कन्वर्सेशनल एंड इमोशनल टोन, सेल्स लेटर्स में इमोशनल टोन मोस्टली यूज हो रही होगी, कन्वर्सेशनल टोन मोस्टली यूज हो रही होगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी राइटिंग में ये दो टोन्स यूज होती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर आप लोगों को ये चीज मिलेगी। एड्स देखेंगे, अभी टीवी एड्स, टेलीविजन के बाद चलो विजुअल कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं, वहां पर भी यही टोन यूज हो रही है, यही सिनेरियोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। डेयरी मिल्क का एड ले लो, उन्होंने बड़ा एक इमोशनल सा एड बनाया होता है, बिकॉज यू नो इमोशंस लाइक इट विल वर्क, ठीक है। शैम्पूज वगैरह के एड्स इस तरीके से आ रहे होते हैं, तो ये बड़ी एग्जाम्पल है हमारे लिए। अटेंशन, एक बड़ी अच्छी कुछ स्टूडेंट से बात की थी जब मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि टोन कौन सी यूज होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा अटेंशन ग्रैबिंग। वो आपका एलिमेंट है जो आप हर कॉपी राइटिंग के उसमें पार्ट में कवर करोगे। अटेंशन तो ग्रैब करनी ही करनी है, तो काम ही है हमारा एज अ कॉपी राइटर। मार्केटर्स का काम ही ये होता है कि अटेंशन कैच करो ऑडियंस की, दैट्स इट। जहाँ अटेंशन है आप लोगों के पास, फिर उसको कन्विंस करना वो आगे का प्रोसीजर, बट पहली चीज क्या आएगी, अटेंशन ग्रैब करो, ठीक है। तो यहाँ जितने भी जो आपको 7 A's वाला पार्ट मिल रहा है ना फ्रेमवर्क, उनका बेसिक एलिमेंट ही अटेंशन है। माइंडसेट क्लियर कर लो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अटेंशन ग्रैब करेगा। ऑथेंटिसिटी होगी, टोन अच्छी होगी, अटेंशन ग्रैब होगी, ठीक है। सो अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वो कब कैच होती है, जब आप टू द पॉइंट वो बात करते हो जो टारगेट ऑडियंस की नीड होती है, ठीक है। तो वी हैव मिशेल, इनकी वेबसाइट सबसे बेस्ट एग्जांपल है टारगेट ऑडियंस को कंटेंट किस तरीके से डिलीवर करना है उसकी। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि उन्होंने किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल द वर्डलेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट इज। इस तरीके का कंटेंट लिखो कि जो अटेंशन कैच करे, जो कि ओ ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, या ये तो मुझे जरूरत है इस चीज की, ये वाला एक्शन मुझे चाहिए ऑडियंस से, ठीक है। ऑडियंस, टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, देखो मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ, ऑडियंस जहाँ अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, सारा काम ही परसुएसिव या कॉपीराइटिंग का मेन एलिमेंट, कोर एलिमेंट ही यही है, ऑडियंस अंडरस्टैंड कर जाए। और ऑडियंस अंडरस्टैंड करने का मतलब नहीं होता कि बस टारगेट ऑडियंस पता है कि ये टीनेज ग्रुप है, इसको मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है, सेल आउट करनी, नहीं। पूरी एक रिसर्च बनती है। मैं करेक्टर स्केच आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आप लोग को ये बताऊंगी कि टारगेट ऑडियंस को समझना, उनका एज ग्रुप फैक्टर देखना, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी लोकेशन, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी हॉबीज क्या है, फ्री टाइम में क्या चीजें होती हैं, ये सारी रिसर्च हम लोग पहले कंडक्ट करते हैं, फिर मार्केटिंग होती है उस प्रोडक्ट की, उस चीज की। तो यही बेसिक्स आपको कवर अप करवाई जाएंगी। कोशिश मेरी यही होती है कि ये वाला पार्ट स्ट्रांग हो स्टूडेंट्स का, और ये वाला पार्ट, बाकी सारे काम खुद हो जाए। Authority is about combining meaning and fascination. This content is authoritative, attention grabbing. क्योंकि बहुत कम कंटेंट में उन्होंने पूरी चीज रिफ्लेक्ट कर दी है। एक्शन, जनरेटिंग सेल्स, चलो सेल्स जनरेट नहीं भी हो रही, वो चीज परचेज नहीं भी हो रही, लेकिन अगर वहां तक उस प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करके आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने भी आया और वो देख भी रहा है, और उसके बाद वो उस चीज को सेव कर रहा है, उसका माइंड बन रहा है ना, इट मीन्स आपकी राइटिंग स्ट्रांग है, आपके कंटेंट से लोग एक्शन ले सकते हैं। एंड देन वी हैव अ वर्ड एक्सेलरेशन, इसको पढ़ने के बाद सबको फिजिक्स याद आ जाती है। फिलहाल इट्स अबाउट स्पीड अप करना सेल्स को, ठीक है। कंटेंट ओपन न्यू डोर्स एंड यू डोंट always know which doors are going to be open for you, so keep an open mind, stay mindful, stay light on your feet, and stay agile. It means that have a positive mindset. और सेल्स एक्सेलरेट करवाने के लिए, अपने काम को एक्सेलरेट करवाने के लिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑडियंस, उसके बाद जब जितना अच्छा ऑडियंस को अंडरस्टैंड करोगे उतनी अच्छी उनकी अटेंशन कैच कर सकोगे, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर कॉपीराइटिंग, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो अब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई वांट यू गाइस कि आप लोग को
जितने भी क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से या कॉपी राइटिंग के हवाले से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो आपने अगर लाइक बगैर सीखे आपको ऑफ कोर्स आता होगा, वो स्किल्स आपके डेवलप होंगे। बगैर सीखे अगर कोई काम स्टार्ट कर लेते ना, तो ठीक है, इट्स गुड कि आप अर्न कर रही हो उससे, जो है देख रही हो, बट क्लाइंट इंटरेक्शन में बात आती है ना, तो कोई ना कोई चीज मिस आउट हो जाती है, कमी रह जाती है। जब आप कोई सर्टिफिकेशन लेके आगे बढ़ते हो या आप कोई स्किल सीख के आगे बढ़ते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारे पास कह लो कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँ, मैं ओवरऑल फ्रीलांसर्स की बात करूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है उनको अपनी एबिलिटीज पे। खुद जो है वो कह लो कि डाउट होता है कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एक ब्लॉग या आर्टिकल लिखने का आगे, मैं वो कर पाऊंगा, वो ऑर्डर लूंगे नहीं, ये बड़ा एक मसला है। आप देख लें, अगर आपको लगता है कि इस चीज पे काम किया जाए तो जरूर आप ज्वाइन कर सकती हैं कोर्स। कवर लेटर आपको कॉपी राइटिंग में जो है वो चीज कवर नहीं होगी, वो कंटेंट राइटिंग का पार्ट है, जिसमें आप लोग कवर लेटर लिखना सिखाया जाता है। और जो आप फॉन्ट्स वगैरह की बात कर रही है ना, ये हमारे पास कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस ये होता है कि कंटेंट राइटिंग देखो एक फील्ड है, जिसमें आप ब्लॉग राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च पेपर, रेज्यूमेस, कवर लेटर्स, पूरा मतलब ऑनलाइन राइटिंग की फील्ड जो है वो कवर कर रहे होते हो। मैं कॉपी राइटिंग का भी थोड़ा एलिमेंट इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन कॉपी राइटिंग स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग टूल की। आप इसमें पूरा एक मार्केटिंग टूल सीखोगे, उसमें स्पेशलाइज होगे, वो आपकी कह लो कि स्पेशलाइजेशन हो जाएगी एक स्पेसिफिक कंटेंट राइटिंग के पार्ट में। कॉपी राइटिंग पार्ट है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। वेबसाइट में कॉपी राइटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव किस तरीके से के लिए कैसे बनाओगे ऑडियंस के लिए, और वहां पर अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट अगर सेल आउट करवा रहे हो तो उसको किस तरीके से करवाना है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। राबिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है, एंड दे डू वर्क। बहुत सारे एक सवाल आता है, स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि नहीं यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलते। देखो मिलते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। इट्स ऑन यू कि आपकी प्रोफाइल किस तरीके की है। कंटेंट राइटिंग के लिए देखो, कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें ना कह लो कि आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बट इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जिनका ये कंसर्न होता था कि इंग्लिश हमारी नहीं अच्छी, हमें टेंसेस वगैरह या ग्रामर में प्रॉब्लम आती है, हम कैसे करेंगे। देखो ये एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाती है, कंटेंट राइटिंग के कोर्स में ही बहुत सारे लोगों की जो है इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है, बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो लिखने और रीडिंग पे कोशिश करने लगते हैं। तो इंग्लिश स्ट्रांग होना जरूरी होता है, काफी ज्यादा, वो एक मेन पार्ट है उसका, ठीक है। और मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में इंग्लिश जो है सीखना और उसको उस चीज को स्ट्रांग करना, ग्रामर को, इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं। आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ले सकते हो कंटेंट एनएस ट्रेनिंग से, जो कि एनएस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप बिल्कुल हमारे पेज को जरूर विजिट करें, एनएस ट्रेनिंग के पेज को। आप लोगों को ये आइडिया होगा कि आप लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को कोर्सेज वहां पर मिलेंगे। बहुत न्यू कोर्सेज भी आए हुए हैं। बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आप लोगों को पाकिस्तान का फर्स्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर आप लोगों को आपके इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज मिलेंगे, और बड़े इंटरेस्टिंग और यूनिक से कोर्सेज हैं, तो कोई भी अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा। या दुआ, इट्स वेरी ऑब्वियस, जो कॉपी राइटिंग वाला पार्ट है वो एड्स के लिए यूज हो रहा होता है, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज हो रहा होता है। तो फॉर दिस पर्पस ना, यू नीड अ लैपटॉप, ठीक है, बट काम करने के लिए तो लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सीखने के लिए अगर आप सीख रहे हो तो मोबाइल पे भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो। बट काम के लिए एज अ फ्रीलांसर अगर काम करने का सोच रहे हो ना, यूज लैपटॉप्स एंड लाइक कंप्यूटर्स वगैरह रखो,
आजकल की एक बात बताऊं, एक टिप देना चाहूंगी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों की आपका लैपटॉप हो सकता है, जो आपको इतना फायदा पहुंचाएगा अगर आप उसको यूटिलाइज करो। स्किल सीखो और वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इंशाल्लाह इस पे भी आगे काम किया जा रहा है और आप लोगों को जरूर, अगर अभी एनएस ट्रेनिंग ने डिफरेंट न्यू सीरीज लॉन्च किया, आगे आप लोगों को ये कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पे भी काम किया जाएगा। In product description we keep it like it depends कि अगर if Asma is going to be like a sales letter तो I'm gonna say कि 9,000 और कह लो कि 10,000 तक चला जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो 350 इज लाइक, एंड 350 से ज्यादा ना हो वरना बहुत डिटेलिंग हो जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स पढ़ने का ये फायदा होता है, आपको एसईओ क्लियर हो जाता है। देयर आर डिफरेंट साइट्स, इट्स लाइक कि आप फॉलो किसको कर रहे हो। मतलब अभी जो मैंने आपको 2-3 वेबसाइट या 2-3 वो चीजें जो है वो शेयर की थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि ये वाला सेल्स लेटर जो है वो जरूर पढ़ना, क्योंकि उससे उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी चीज समझ आ जाएगी। उसके हवाले से, एड्स के हवाले से कोर्स ड्यूरेशन आप लोगों की बता देती हूँ। आप लोग के टोटल 8 लेक्चर्स होते हैं, 1 मंथ कोर्स ड्यूरेशन होता है, जिसमें आप लोगों को साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। वीक में आप लोगों की 2 क्लासेस होती हैं। असाइनमेंट्स आप लोग को असाइन किए जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इंस्ट्रक्टर्स मेक श्योर करें कि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस साथ में हो भी रही है कि नहीं। आप लोगों को रिव्यूज भी मिलते हैं। कंटेंट राइटिंग इज नॉट हेल्पफुल कि आप कंटेंट सेल करो। कंटेंट राइटिंग इज हेल्पफुल कि आप जो हो ऑनलाइन इंडस्ट्री में कंटेंट डिलीवर किस तरीके से कर सकते हो, कितना इंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, सो आई होप आज का जो आप लोगों का एक लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग रहा होगा, चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। एक्सप्लोर करें इस पूरे बूट कैंप को, डिफरेंट लेक्चर्स लें एंड बाद में आप लोग डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल, टाइम अप हो चुका है। फीस मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक कोर्स आपको 1000 का मिलता है, लेकिन अगर आप 2 कोर्स लेते हो तो आपको वो 1500 के पड़ते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डील्स हैं जो आप लोगों को एनएस के इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी। ठीक है, एनएस के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। आप लोग फेसबुक पे देख सकते हो, ताकि आप लोगों को आने वाली जितनी भी जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से पता लगे। ठीक है, इन्फॉर्म हो सके और आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। यू वेलकम। कोई भी लैपटॉप हो, बस अगर आप राइटिंग का काम कर रहे हैं ना, तो कोई भी हो ये मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ इसमें ग्राफिक कार्ड ये इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप राइटिंग का काम कर रहे हो। ठीक है, यू वेलकम। ठीक है, आई एम हैप्पी कि आप लोगों को चीजें समझ आई। तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह न्यू कोर्स में न्यू एग्जाम्पल्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।